Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the minor cofactors and determinant. हम यहाँ पे माइनर निकालना सीखेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे और थ्री क्रॉस थ्री या अबव थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि माइनर क्या होता है। माइनर हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड जो है वो अगर करना चाहें तो वो टर्म जो है उसको हम माइनर का नाम देते हैं और इस माइनर की हेल्प से ही हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स में अगर हम जो है एम वन टू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि माइनर हम निकालना चाह रहे हैं वन टू का। वन टू का मतलब क्या है, हमारे पास फर्स्ट जो नंबर होता है वो रो को शो कर रहा होता है और सेकेंड नंबर कॉलम को शो कर रहा होता है। इसका मतलब है हमने फर्स्ट रो छोड़ देनी है या कट कर देनी है और सेकंड कॉलम को कट कर देना है। बाकी रिमेनिंग पास हमारे पास फोर एलिमेंट जो बचते हैं, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री। तो ये चार जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मोड की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे तो ये माइनर कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने एम टू थ्री फाइंड आउट करना हो तो फिर उसके लिए हमें कौन कौन सी जो है एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। टू थ्री मतलब सेकेंड रो को हमने डिलीट करना है या कट करना है और थर्ड कॉलम को करना है। बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो फोर एलिमेंट्स बच जाएंगे, अगर हम इनको फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में या मोड की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम टू थ्री माइनर निकल आएगा। इन्हीं माइनर की हेल्प से हम जो है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना हो, यानी कि अगर हमने डिटर्मिनेंट में से ए वन टू फाइंड आउट करना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है माइनस वन रेज टू द पावर, ये आई और ये जे है, आई प्लस जे हम किया करेंगे। यानी कि यहाँ जो वन और टू या जो भी ऑर्डर यहाँ पे होगा या जो एलिमेंट्स होंगे उनको प्लस करेंगे और साथ में माइनर लिया करेंगे उस इन्हीं रोज एंड कॉलम्स का। तो हमने देखा कि माइनस वन की पावर यहाँ पे क्या बन रहा है, वन प्लस टू एम वन टू। माइनस वन की पावर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा। एम वन टू हम पहले भी ये फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा और इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास ए वन टू आ जाएगा, मीन टू से को फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से हम टू वन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम टू वन लेंगे तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन आ जाएगी और एम टू प्लस वन आएगा। मतलब हमने माइनर फाइंड आउट करना होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो चाहिए होता है वो दो तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है और ये तीनों एलिमेंट्स। ठीक है, हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टू कॉलम को रिपीट करना होता है इन मैट्रिक्स के आगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू कॉलम रिपीट किए, लेकिन ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है इसमें फर्स्ट रो के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और लास्ट रो के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। फिर हमने एरोज ड्रा करने होते हैं। यहाँ से देखिए हम एरोज ड्रा कर रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। और इसी तरह अपर साइड पे जो है इस तरह से एरोज ड्रा हम कर देंगे। यहाँ से आगे आप देख सकते हैं तीन ऑर्डर नहीं बन रहा ना, तो यहाँ पे नहीं है एरो आएगा। तो हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के लिए ना, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर हम इन सबको जो है मल्टीप्लाई करते हुए सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे और ऐड कर देंगे तो ये हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का। सेकेंड मेथड हमारे पास वही माइनर को एंड को फैक्टर वाला है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स दी है, इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है। इसका हम जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा, ए वन वन एम वन वन माइनस ए वन टू एम वन टू प्लस ए वन थ्री एम वन थ्री। मीन टू से ये फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। हम तो पहले तो ये यहाँ पे ये निकाल लेंगे कोफैक्टर वन वन, कोफैक्टर वन टू एंड कोफैक्टर वन थ्री फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकेंड वाली वैल्यू के साथ माइनस होता है और थर्ड वाली वैल्यू के साथ बाय फॉर्मूला पॉजिटिव का साइन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वन वन क्या है, डैट इज वन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वन लिखा। ए वन टू क्या है, डैट इज माइनस टू, यहाँ माइनस टू आया। ए वन थ्री क्या है, थ्री, यहाँ थ्री आ गया। बाकी वही जो हम माइनर फाइंड आउट करते थे एम वन वन में हमने क्या करना है, एम वन वन में हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को
ड्रॉप आउट करना है, बाकी एलिमेंट्स 4 जो है यहाँ पे लिख लेने हैं। इसी तरह M12 में हमने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ड्रॉप आउट करते हुए बाकी 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेने हैं, और सिमिलरली M13 भी लिखेंगे। बाद में आपको पता है कि 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से, इस नंबर को इस नंबर से, और सेंटर में माइनस का साइन लेते हैं। इसको इस तरह से इन 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट कर लेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद आउटसाइड जो ये 3 -2 और 1 है इनसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमें जो है हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो होपफुली आपको जो है दोनों मेथड जो है डिटर्मिनेंट के क्लियर हो गए होंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है, और माइनर्स कैसे फाइंड करने हैं, एंड कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो एज अ प्रैक्टिस आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में दी हुई है, तो कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देन सेम हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। Here are the first question in which he say evaluate the following determinants। इनके determinants ही find out करने हैं, तो आप इसके determinants जो हैं वो find out करेंगे। दोनों में से कोई भी method जो है वो use करते हुए इनके determinants find out कर लेंगे। Hopefully आपको सारी चीज़ यहाँ पे clear हो गई होगी। कोफैक्टर्स की मदद से find करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज इनके साथ जो है 2 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम एंड ये कॉलम जो है ये फर्दर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक कॉलम और यहाँ दूसरा कॉलम आ जाएगा। इनके साथ के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, इन सब के साथ माइनस का साइन, और फिर इनकी वही एरोज वाली लाइनिंग बनाते हुए इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से भी हम इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा सब कुछ आपको।